वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपके पास जितने भी वीडियोस गए हैं उनका आपको प्रॉपर रूप में क्या तैयार करना है, नोटशीट तैयार करना है। अपने गार्जियंस के द्वारा, स्कूल द्वारा निर्धारित 10 जून से लेकर और 15 जून के बीच में आप अपने नोटशीट को स्कूल को भेज दें। यहाँ पर आपकी नोटशीट को चेक किया जाएगा और साथ में उसमें रिमार्क्स डाले जाएंगे, कुछ एक्टिविटीज क्रिएट करके दिए जाएंगे और उसके आपको फिर से बनाकर भेजना है। सो प्रॉपरली आप उसको तैयार करें अपने नोटशीट को और भेजें। नाउ इन क्लास 9 द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द इवापोरेशन। What is the evaporation? The process of liquid changing into vapor or gas even below its boiling point is called evaporation. एक वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड का वेपर के रूप में चेंज होना लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचना, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही पानी का वेपराइज्ड हो जाना क्या कहलाता है? इवापोरेशन कहलाता है। Whatever the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied. किसी भी टेम्परेचर पर जो इवापोरेशन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रोल्स किसका है? लैटेंट हीट का। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड। जब वो उतना सप्लाई कर दिया जाएगा देन वाटर शुड बी इवापोरेट। व्हेनेवर अ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर और गैस। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। The wet cloths dried due to evaporation of water present in them. A common salt is also recovered from sea water by the process of evaporation. Now, the factors affecting the evaporation of a liquid depends mainly on following factors: temperature, surface area, humidity, wind speed. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, तो वो कौन कौन से हैं? 4 ऐसे फैक्टर हैं जो इवापोरेशन के लिए इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है और विंड स्पीड है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब आप इवापोरेशन होता है देन क्या किया जाता है? टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो इवापोरेशन रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। The rate of evaporation of a liquid can be increased by heating. उसको टेम्परेचर बढ़ाकर क्या किया जा सकता है? इवापोरेशन के रेट को बढ़ाया जा सकता है। The rate of evaporation of a liquid becomes maximum at its boiling point. सबसे ज्यादा इवापोरेशन कहाँ हो सकता है? तो कोई भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर सबसे ज्यादा रेट उसका जो होगा इवापोरेशन का सबसे ज्यादा तेज होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते पहुंचते वाटर का वेपराइजेशन स्टार्ट बहुत फास्ट होगा। सरफेस दूसरा दिखाया है कि सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। रेट ऑफ सरफेस एरिया बढ़ाए, अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो इवापोरेशन के रेट भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। नाउ द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। कहा द रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो अगर ऑफ ए लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। The rate of evaporation of a liquid can be increased। अब मैंने एक फोटोग्राफ डाला यहाँ पर। ये अगर इसका सरफेस एरिया, मैंने एक ऐसा पैन लिया जिसका सरफेस एरिया बड़ा था, छोटा था, इस साइज में था और सब में सिंपल एक मिनिमम मान लो मैंने 10 ml इसमें क्या डाल दिया? वाटर, और इसको सनलाइट में एक साथ रख दीजिए। यहाँ पर एरिया चूंकि बहुत ज्यादा था इससे इवापोरेशन रेट क्या होगा? यहाँ से सबसे ज्यादा रेट तेज होगा और इवापोरेट कर जाएगी। यहाँ पर सरफेस एरिया कम है, इससे कम होगा, यहाँ कम है, इससे इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। सो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहा कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कितना वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेरिक या एयर में, कितना वाटर मौजूद है वो क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी। When the amount of water vapors present in air small, अगर कम होगा, हवा में पानी की मात्रा अगर कम होगी, the air appears to be dry, तो हवा क्या होगी? सूखी हुई होगी। And we say that the humidity is low,
वहां पर ह्यूमिडिटी क्या होता है, कम होता है। When the amount of water vapor in the air is large, जब बहुत अधिक पानी हवा में मिक्स होगा, then the air appears to be damp, तो वहां पर बहुत ज्यादा dampness होगा, and we say that the humidity is high, वहां पर ह्यूमिडिटी क्या होगा, वाटर का हाई होगा। सो द ह्यूमिडिटी, सिंपल सा मैंने टर्म लिखा, द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर। वह ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या बताता है, टेल अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस, कितनी अमाउंट में एयर में वाटर कंजर्व कर रहा है, कितना है। दैट शुड बी द कंडीशन दैट व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, अगर ह्यूमिडिटी कम होगा, देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हाई, तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, एंड वाटर इवोपरेट्स मोर रेटली, और बहुत तेजी से इवोपरेट करेगा। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एयर में, देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज लो एंड द वाटर इवोपरेट्स वेरी स्लोली, और पानी बहुत धीरे धीरे वहां इवोपरेशन होगा। ये दो कंडीशन माइन्यूटली आपको चेकआउट करना है, याद रखना है। टॉपिक इज नाउ द फोर्थ टॉपिक इज द विंड स्पीड। अगर हवा का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो भी वहां वो फैक्टर अफेक्टिंग है इवोपरेशन के लिए। द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग विंड स्पीड। क्या कह रहा है कि जब इवोपरेशन जो होता है, द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर सकता है अगर वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा हो जाए। सो दिस इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर wash wet dry cloths by dry more quickly on windy day। इससे कहा जाता है कि जब हवाएं तेज चलती हैं तो वहां कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। उसके एक रीजन ये भी है कि वहां पर एयर का स्पीड अगर ज्यादा है, विंड स्पीड ज्यादा है, तो इवोपरेशन का रेट भी ज्यादा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।